नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। आजकल हर व्यक्ति कंप्यूटर के ऊपर जॉब करना चाहता है, लेकिन कंप्यूटर पे जॉब करने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है कि कंप्यूटर पे टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी हो। और टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए लोग अपने अपने हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं। टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए अलग अलग ट्रिक अपनाते हैं। तो दोस्तों, हम आपको आज लेके चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जितने कंप्यूटर कीबोर्ड के द्वारा हम कितने शॉर्टकट की को इस्तेमाल करके इसको हम अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। दोस्तों और प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि इन शॉर्टकट की का उपयोग करके हम अपनी टाइपिंग स्पीड ही नहीं, अपने वर्किंग को बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैं जितनी आपको शॉर्टकट कीज बताने वाला हूँ, इन्हीं शॉर्टकट की का उपयोग करके आप अल्फ़ाबेट में A to Z हम कंट्रोल की का उपयोग करेंगे, किन कार्यों को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो, नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल लर्न विद केबी सर पे स्वागत है। मैं कल्पेश बिलगिया आपका स्वागत करता हूं। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, गारंटेड आपका टाइपिंग स्पीड बढ़ जाएगा इसके बाद काम करने का। और ऑफिस में जब आप कार्य करेंगे तो आजू बाजू वाले जो ऑपरेटर्स है वो आपको देखेंगे कि अरे कितने अच्छे तरीके से काम कर लेता है कंप्यूटर के ऊपर। दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं 3 ऐसे आपको ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप वर्ड के ऊपर बहुत आसान तरीके से और बहुत इमेजिंग तरीके से कार्य कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ठीक है, चलते हैं आगे। दोस्तों, सबसे पहले तो कंप्यूटर के हम मेन फीचर का इस्तेमाल करेंगे जो मल्टीटास्किंग बोला जाता है ना, कि एक समय में हम एक से अधिक एप्लीकेशन को ओपन करके उस पर कार्य कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने जो विंडो ओपन कर रहा हूँ दोस्तों, इस विंडो को आप ध्यान से देखेंगे। MS एक्सेल की साइड का विंडो एक मिनिमाइज करके साइड में रखा हुआ है और MS वर्ड का एक विंडो साइड में लगा के रखा है ताकि हम दोनों एप्लीकेशन पे एक साथ काम कर सकें। और इस एप्लीकेशन पे मैंने जो शॉर्टकट कीज बनाई है, आप देखेंगे कि A से लेकर Z तक के अल्फ़ाबेट में मैंने शीट के ऊपर पूरा लिखा हुआ है एक्सेल में, और उसके आगे उनके फंक्शंस भी लिखे हैं कि वो किस तरीके से काम करती है। दोस्तों, तो हम देखते हैं इसमें सबसे पहले जो हमारे कीज आती हैं कि हम किन की का इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल की के साथ में। अल्फ़ाबेटिकल इसलिए कर दिया दोस्तों ताकि आपको जितने भी शॉर्टकट्स हैं कीबोर्ड के अल्फ़ाबेटिकली वो आपको आसानी से यहाँ पे सीखने को मिल जाए। दोस्तों, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों कि मैं अब जब इस पेज के ऊपर आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ तो हम सबसे पहले एक आपको छोटा सा ट्रिक बताते हैं। अगर मैं कोई पैराग्राफ प्रिंट करना चाहूँ या कुछ निकालना चाहूँ या कुछ हम सिखाना चाहते हैं इसके ऊपर वर्ड के ऊपर, तो हम क्या करते हैं कि रैंडमली एक पैराग्राफ यहाँ पे इंक्रीज़ कर लेते हैं। कंप्यूटर को बोलते हैं कि रैंडमली एक पैराग्राफ हमको दे दीजिए। तो हमने यहाँ पे एक कमांड देते हैं, उस कमांड में लिखते हैं RAND1/3 और इक्वल टू का हम साइन लगाते हैं। तो ये एक ऐसा शॉर्टकट या एक ऐसा सिंटैक्स हो जाता है जिसको कंप्यूटर लेने के बाद में हमको एक पैराग्राफ कंप्यूटर यहाँ पे लिख के दे देगा। दोस्तों देखिए, मैं टाइप करता हूँ इक्वल टू का साइन RAND ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट में मैंने लिखा 3/4 और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद में मैं जैसे ही यहाँ पे एंटर की प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास में यहाँ पे आपके 4 लाइन के 3 पैराग्राफ इसने बना के दे दिया मुझे। दोस्तों, ये पैराग्राफ आने के बाद में मैं यहाँ पे कंट्रोल A प्रेस करता हूँ। जैसे मैं कंट्रोल A प्रेस करूँगा कि ये पूरा का पूरा जितना 3 पैराग्राफ्स हैं हमारे वो एक बार में सेलेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों, तो ये तो हो गया एक छोटा सा एग्जांपल जो हम सेलेक्ट का आपको देना चाह रहे थे। और यदि हम इसको बड़े रूप में करना चाहें तो हम एक काम करते हैं कि इसमें और पैराग्राफ्स में यहाँ पे मैं जनरेट करता हूँ। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस पर कंट्रोल लेके जो उसका मुख्य यूज़ है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, रेंडमली वही ट्रिक मैं फिर से अपनाता हूँ। RAND, ठीक है, 3 ब्रैकेट में आपका 10 पैराग्राफ कर देता हूँ इसको। तो ये एक से अधिक पेज यहाँ पे आ जाएंगे इंक्रीज होके, और वो उन पेजों के ऊपर हम सेलेक्ट ऑल की का कैसे उपयोग कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, चाहे हम एक लाइन सेलेक्ट करना चाहें, एक पैराग्राफ सेलेक्ट करना चाहें या एक पेज सेलेक्ट करना चाहें, तो जितना भी मैटर आपका टोटल लिखा हुआ होता है वो कंट्रोल A दबाने से सेलेक्ट हो जाता है। दोस्तों, लेकिन पर्टिकुलर वर्ड सेलेक्ट करने के लिए, लाइन सेलेक्ट करने के लिए माउस का उपयोग करते हैं या बैक स्पेस के साथ शिफ्ट की का उपयोग करते हैं, शिफ्ट के साथ में एरो कीज का उपयोग करते हैं। लेकिन पर्टिकुलर हमको अगर पूरा ही मैटर एक बार में कॉपी करने का है या पेस्ट जो भी करना है हमको टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद में, तो अगर हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम कहीं पे भी क्लिक करेंगे एक बार में। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल A की दबाता हूँ, ये पूरा का पूरा 3 पेज का मैटर आप देखेंगे कि एक बार में सेलेक्ट हो जाता है। दोस्तों ठीक है, तो अब देखिए, मैं जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर किसी एक लाइन को सेलेक्ट करना चाहूँ तो मुझे वहाँ पे माउस का कर्सर ले जाके या तो मैं उसको ड्रैग करूँ, ठीक है, या फिर उस शिफ्ट की का उपयोग करके उसको मैं अलग करूँ। अगर सिंगल लाइन सेलेक्ट करना है, वर्ड सेलेक्ट करना है, तो मैं माउस को ट्रैक करके या अल्फ़ाबेटिकली हम बैक स्पेस का शिफ्ट की का उपयोग करके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जो सिंपल की फंक्शन में आपने पढ़ा होगा। दोस्तों, अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं नीचे जो सेकंड फंक्शन दिया है। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों सेकंड फंक्शन बोल्ड की, ठीक है, तो जिसमें कंट्रोल के साथ में हम जब B प्रेस करते हैं तो इससे क्या होता है, कैरेक्टर बोल्ड हो जाता है। दोस्तों,
टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ रहेगा, उस सेलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर जब हम कंट्रोल बी को प्रेस करेंगे तो हमारा का पूरा जो मैटर है वो बोल्ड हो जाएगा जो सेलेक्ट किया हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब या तो एक बार में हम प्रेस करते हैं तो बोल्ड हो जाता है और दूसरी बार हम फिर उसी की का उपयोग करते हैं दोस्तों तो वो नॉर्मल हो जाता है। तो सेलेक्टेड टेक्स्ट जो होगा आप उसी का उपयोग कर सकते हैं काहे के लिए, बोल्ड करने के लिए और उसको नॉर्मल करने के लिए। देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि मैंने एक पैराग्राफ सेलेक्ट किया, पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद में मैंने यहाँ पे प्रेस करता हूँ कंट्रोल बी, तो जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ तो देखिए ये पूरा का पूरा कंट्रोल बी जो है आपका बोल्ड टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। अब पर्टिकुलरली कोई मैं लाइन सेलेक्ट करता हूँ, लाइन सेलेक्ट करने के बाद में मैं चाहता हूँ कि उसको बोल्ड करूँ तो देखिए मैं लाइन सेलेक्ट किया और उस पर हमने कंट्रोल बी दबाया तो वो आपका कैरेक्टर जो है वो बोल्ड हो गया, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब जो तीसरी शॉर्टकट की है जो ए और बी के बाद आई है वो है हमारी सी है। तो सी हमारी जो शॉर्टकट की है दोस्तों वो सी को अगर हम कंट्रोल के साथ में प्रेस करते हैं तो यहाँ पे जो कमांड है दे रहा है कॉपी कमांड दे रहा है, ठीक है दोस्तों। मतलब ऐसा कोई भी टेक्स्ट जिसको हम सेलेक्ट किया हो और उसको कॉपी करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल सी का उपयोग कर सकते हैं। कैसे करते हैं उपयोग, चलिए देखते हैं सामने। तो ये दोस्तों मैंने यहाँ पे वही आपका जो पेज है इसके ऊपर जाता हूँ, मैं कंट्रोल सी वाले ऑप्शन पर जाता हूँ और ये मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ जो है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके ऊपर कुछ थोड़ा सा वर्क करता हूँ दोस्तों ताकि आपको पैराग्राफ डिफरेंट टाइप का दिखे। अभी क्या पूरे के पूरे आपको ब्लैक एंड उसमें दिख रहे हैं, ब्लैक में टेक्स्ट दिख रहे हैं, तो मैं इसका थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज कर देता हूँ, फॉन्ट साइज चेंज कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंट लगे और फिर इसके ऊपर आप कॉपी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो जैसे मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, रेड कलर कर दिया, यहाँ से थोड़ा सा मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ दोस्तों। फॉन्ट साइज बढ़ाने के बाद में मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसको मेरे को कॉपी करने का है दोस्तों। तो मैंने यहाँ देखा इसको, ये फर्स्ट जो हाफ लाइन है इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैं अभी यहाँ कंट्रोल सी की दबा रहा हूँ दोस्तों, है ना। तो कंट्रोल सी के बाद में आप देखेंगे कि मुझे क्या होगा, ये कॉपी करेंगे तो ये समझ में कैसे आएगी कॉपी हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ कंट्रोल वी जो दिया गया है, कंट्रोल वी जो हमारा पेस्ट कमांड है इसका भी हमको साथ में उपयोग करना पड़ेगा क्योंकि कॉपी होगा जब भी तो हम इसको पेस्ट करेंगे जब तो समझ में आएगा कि कॉपी हुआ या नहीं हुआ। तो देखिए मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। देखिए मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ नीचे लाके इस लाइन में यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अभी सेलेक्टेड लाइन को हम पेस्ट कर, देखिए आप यहाँ का पूरा मैटर आपका यहाँ पे पेस्ट हो गया दोस्तों। तो कंट्रोल सी के साथ में आपको कंट्रोल वी का कमांड भी इसमें क्लियर हो जाएगा कि हम ये दो पैराग्राफ में यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं पूरा का पूरा यहाँ पे कंट्रोल सी दबा के कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे इधर नेक्स्ट पेज में आके मैं यहाँ पे इसको लाके पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि आपका सेकंड पेज से ये थर्ड पेज के ऊपर भी चला गया और ये पूरा का पूरा मैटर अपना पेस्ट हो गया जो हमने वहाँ से कॉपी किया था दोस्तों। तो दूसरा कमांड में हम देख सकते हैं दोस्तों, कंट्रोल सी से कॉपी होगा, कंट्रोल वी से हम उसको क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। चलिए आइए तीसरी की देखते हैं। तीसरी की हमारी कंप्लीट हो गई है सी। अब हम चौथी की तरफ चलते हैं। चौथी की हमारी कंट्रोल के साथ में डी। कंट्रोल डी पे आप देखेंगे दोस्तों तो इसमें यहाँ दो कमांड लिखे, एक बुक मार्क लिखा हुआ है और एक फॉन्ट सेटिंग लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब आप ये बुक मार्क या कंट्रोल डी का उपयोग ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो हम यहाँ पे कोई शेप में, जैसे यहाँ पे एक शेप क्रिएट करता हूँ और शेप क्रिएट करने के बाद में जैसे ये ले लेता हूँ आपका, इसको मैंने यहाँ ड्रॉ किया और ये सेलेक्टेड आपका वो हो गया है शेप। और इसके बाद मैं कंट्रोल डी दबाते जाऊँगा तो ये दोस्तों ये जो है ना ये इसको कॉपी करते चला जाएगा। जैसे मैं कंट्रोल डी प्रेस करते जा रहा हूँ ये कॉपी होते जा रहा है। अभी सेलेक्टेड बॉक्स को हम यहाँ पे अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पे बॉक्स नहीं है, कोई सेलेक्टेड शेप नहीं है और सिर्फ कर्सर रहता है और कर्सर के यहाँ पे मैं दबाता हूँ आपका कंट्रोल डी तो ये क्या करता है, एक फॉन्ट वाला डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन कर देता है दोस्तों। और इस डायलॉग बॉक्स के ऊपर हम वही काम कर सकते हैं जो फॉन्ट के ऊपर कर सकते हैं। जैसे फॉन्ट यहाँ से फॉन्ट यदि हम चाहते हैं कि हम किसी फॉन्ट को यहाँ से चेंज करें, ठीक है, उसका स्टाइल चेंज करें, उसका साइज चेंज करें, तो ये काम पूरे हम यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। तो ये जैसे हम यहाँ पे लाते हैं, जिस पर हम अपने वापस अपने टेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे फॉन्ट वाला कंट्रोल डी दबाएंगे क्योंकि यहाँ पे तो कोई सेफ है ही नहीं और सेफ नहीं तो कर्सर को क्लिक करके जैसे मैं कंट्रोल डी दबाता हूँ तो ये आप सामने देखेंगे कि एक डायलॉग बॉक्स आ गया पूरा फॉन्ट सेटिंग का, ठीक है। अब इस फॉन्ट सेटिंग को मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ और उस फॉन्ट सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले मुझे यहाँ से एक सेलेक्ट करना पड़ेगा टेक्स्ट, ठीक है, जो भी फॉन्ट मैं चेंज करना चाहता हूँ। और इसको सेलेक्ट करने के बाद में मैं फिर कंट्रोल डी दबाता हूँ, फिर ये आ गया फॉन्ट, तो मैं यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ डायलॉग बॉक्स में जाके। उसके बाद में यहाँ पे आपका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, रेगुलर इटालिक वगैरह जो करना है वो कर सकते हैं। फॉन्ट का साइज़ मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ दोस्तों। साइज़ चेंज करने के बाद में यहाँ से फॉन्ट का मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको अलग दिखेगा कि क्या हमने वर्क किया उसके ऊपर आपको दिख जाएगा साफ साफ। तो मैंने इसका कलर चेंज कर दिया दोस्तों। और यहाँ पे अंडरलाइन वगैरह भी दी, अगर मैं इसको एक्टिव करता हूँ तो यहाँ से एक अंडरलाइन भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अंडरलाइन सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से अंडरलाइन का मैं कलर भी दे देता हूँ दोस्तों। और उसके दोस्तों आप देखेंगे अंडरलाइन के कलर देने के बाद में और नीचे आप देखेंगे दोस्तों इसमें बहुत सारे इफेक्ट लिखे हुए हैं। तो इन इफेक्ट्स को मैं बाद में आपको बताऊंगा कि ये इफेक्ट्स और क्या क्या काम कर सकते हैं। अपन फॉन्ट सेटिंग पे एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, वो हम जब छोटा सा वीडियो बनाएंगे तो मैं उसमें सेटिंग आपको पूरी बताऊंगा। अभी तो हम फिलहाल जो इस पर कंट्रोल डी का जो यूज़ है वो देख रहे हैं। तो अब जैसे हम इसको चेंज कर लेते हैं और चेंज करने के बाद में मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसे ओके करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पूरा का पूरा जो सेलेक्टेड पैराग्राफ था वो पूरा का पूरा पैराग्राफ चेंज हो जाएगा दोस्तों, ठीक है।
देखिए आप यहाँ पे ग्रीन कलर में मैंने जितनी भी सेटिंग की थी, अंडरलाइन किया था, इटालिक किया था, ठीक है, ग्रीन कलर किया था, फॉन्ट साइज बढ़ा दिया था, ये पूरी की पूरी सेटिंग सेलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर उसने कर दिया दोस्तों, ठीक है। हम क्या करते हैं, अभी सेलेक्टेड टेक्स्ट जो हमने किया था इसको हम वापस अपने वही फॉर्म पे जाते हैं, पुराने जिस पे टेक्स्ट पे हम वर्क कर रहे हैं उसी पे आते हैं। तो मैं अंडू कर देता हूँ, अंडू करने से हम उसी कंडीशन में फिर से वापस आ जाएंगे दोस्तों। तो ये था हमारा कंट्रोल डी का फंक्शन। कंट्रोल डी में आप समझेंगे, अगर कोई शेप अगर बना हुआ है हमारे पास में, उस शेप को सेलेक्ट कर लेंगे तो उसकी कॉपी करते चला जाएगा। और यदि हम टेक्स्ट के ऊपर काम करेंगे तो हमारा फॉन्ट सेटिंग का डायलॉग बॉक्स जो ओपन हो जाएगा, हम फॉन्ट के ऊपर काम कर सकते हैं, फॉन्ट सेटिंग के ऊपर काम कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट जो है फंक्शन है वो है आपका ई, कंट्रोल ई। तो कंट्रोल ई कैसे कार्य करता है हम आपको बताते हैं इसमें। चलिए देखते हैं अब कंट्रोल ई कैसे कार्य करता है। तो कंट्रोल ई में देखेंगे आपकी यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका नेक्स्ट, हमने कंट्रोल ई के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ लिखा है सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है, सेंटर अलाइन लिखा हुआ है। तो एक्चुअल में क्या होता है, पेज जो बना होता है हमारा, उसमें जो पूरा पेज होता है उसमें 3 सेटिंग मायने रखती है। एक बीच का पोर्शन होता है, एक लेफ्ट पोर्शन होता है, एक राइट पोर्शन होता है। तो हम सेंटर अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि हम ऐसा टेक्स्ट जिसको पेज के बीच में लिखना चाहते हैं, जैसे कोई हेडिंग हो गया या कोई मैटर हो गया जिसको हम बीच में सेट करना चाहते हैं, आजू बाजू सेट नहीं करना चाहते हैं। कि पेज जो लिखते हैं हम, जो भी टेक्स्ट को टाइप करते हैं तो लेफ्ट से राइट पूरा चलता है, ठीक है। फिर वर्ड आने के बाद में कम ज़्यादा होने के बाद में नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिक चला जाता है। लेकिन हम कोई छोटा वर्ड लेते हैं, जैसे मैंने ये हेडिंग लिया और हेडिंग के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद में मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ कंट्रोल ई। तो जैसे कंट्रोल ई दबाऊंगा दोस्तों तो ये देखिए ये इसको सेंटर में पेस्ट कर देगा। अब दोस्तों ये जो अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट एक्चुअल में 3 अलाइनमेंट्स होते हैं इसके, जैसे मैंने क्या आपको बताया कि एक आपका लेफ्ट होगा, एक आपका राइट होगा और एक सेंटर होगा। तो जैसे मैं इसमें देखता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए कि मैं कंट्रोल ए को भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो कंट्रोल एल आपका लेफ्ट अलाइनमेंट बता रहा है, कंट्रोल आई आपका राइट अलाइनमेंट बता रहा है और कंट्रोल ई आपका सेंट्रल अलाइनमेंट बता रहा है। अब मैं जैसे जैसे इन कीज़ का इस्तेमाल करते जाऊँगा, जैसे कंट्रोल एल दबाया तो लेफ्ट हो गया, कंट्रोल ई दबाया तो सेंटर हो गया और कंट्रोल आर दबाया तो ये राइट हो गया। इसी टाइप से हम अलाइनमेंट्स को अगर सेट करना चाहते हैं तो सेलेक्टेड टेक्स्ट को, जो सेलेक्टेड टेक्स्ट होता है उसको ये लेफ्ट राइट और सेंटर अलाइनमेंट के रूप में अपने इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। चाहे पूरा का पूरा पैराग्राफ भी करना चाहे ना हम, तो जैसे मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट किया नीचे के, उसको मैं यहाँ पे कंट्रोल आर दबा दूंगा तो राइट अलाइनमेंट हो जाएगा। आपको सेलेक्ट करने के बाद में अगर मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करूँ, कंट्रोल ई दबा देता हूँ तो राइट सेंट्रल अलाइनमेंट हो जाता है। तो इसी तरीके से हम अलाइनमेंट्स, टेक्स्ट के अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, चाहे हम उसको बीच में रखना चाहते हैं, लेफ्ट में रखना चाहते हैं या राइट में रखना चाहते हैं। तो ये अलाइनमेंट्स हम इनके माध्यम से, ये 3 की के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आपने देखा कि कंट्रोल सी कॉपी के साथ में कंट्रोल वी पेस्ट जरूरी है, इसी तरह कंट्रोल ई अलाइनमेंट सेंट्रल अलाइनमेंट के साथ में आपका कंट्रोल एल और कंट्रोल आर जो है कॉम्बिनेशन हो गया की का। ये तीनों की के फंक्शन एक ही होते हैं, बस उनके रिजल्ट आपने देख लिए आमने सामने जो आपको बताया गया दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। कंट्रोल के साथ में ई हो गया था, अब कंट्रोल के साथ में एफ जो हमारा है, ये एफ जो है ये फाइंड वाला है। फाइंड का मतलब आप जानते हैं दोस्तों कि फाइंड का मतलब होता है खोजना किसी चीज़ को, ठीक है। तो इसमें भी ये इसका वही यूज़ है जो इसका मीनिंग है, एज इट इज़ वही उपयोग है इसका कि कंट्रोल एफ का उपयोग क्या होता है। तो जैसे मैं कंट्रोल एफ को यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो ये हमको एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन करके दे देगा। वो डायलॉग बॉक्स में जो लिखा रहता है, चलिए आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। दोस्तों आप इसमें जो देख रहे हैं फाइंड रिप्लेस गो टू वाला जो ऑप्शन दिया गया है, दोस्तों आप इसमें जो देख रहे हैं जो फाइंड रिप्लेस गो टू वाला ऑप्शन दिया गया है, इसको यदि हम इस मैटर के ऊपर सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे या इस की का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं कंट्रोल के साथ में ऐप दबाता हूँ तो देखेंगे आप यहाँ पे फाइंड वाला विंडो खुल गया आपका। ये फाइंड वाली विंडो में हम यहाँ जो भी टेक्स्ट लिखना चाहें वो टेक्स्ट लिखते हैं तो फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे THE द लिखता हूँ और फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ नेक्स्ट, तो आप यहाँ देखेंगे विंडो में आपको यहाँ पे देखिए दे पे दिखा रहा है, फिर ये नीचे दिखा रहा है। तो जितने बार नेक्स्ट नेक्स्ट में क्लिक करते जाऊँगा दोस्तों तो ये ऑप्शन जहाँ जहाँ पे THE द लिखा हुआ होगा वहाँ पे दिखाएगा। या मैं रीडिंग हाईलाइट कर दूँ एक बार क्लिक करके तो ये क्या करेगा, जितनी जगह पे लिखे हुआ है आपका फाइंड ऑप्शन यहाँ पे उतनी जगह पे उसने येलो पोर्शन दे दिया, हमको येलो स्टिकर बना दिया। तो ये दे रहा है कि हम यहाँ पे इतनी चीज़ों को हम को फाइंड कर लिया दोस्तों, ठीक है। तो इसी के साथ में जैसे मान लो दोस्तों हम फाइंड के बाद में यदि हम रिप्लेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो इन जो ऑप्शन दिए गए हैं इसको टी को अगर हम यहाँ से रिप्लेस करना चाहते हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टी की जगह पे PHE। तो जहाँ पे THE लिखा है दोस्तों वहाँ पे अगर रिप्लेस ऑल कर देता हूँ या रिप्लेस करूँगा तो एक करेक्टर सेलेक्ट करके रिमूव करेगा। अभी तो जहाँ जहाँ पे लिखा है मैं इसको सेलेक्ट ऑल पे आपका रिप्लेस ऑल कर देता हूँ। देखिए मैंने इसको रिप्लेस ऑल कर दिया, तो आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ पे THE लिखा था वहाँ पे PHE लिखा आ गया है दोस्तों, ठीक है। तो मतलब ये जो क्या होता है, जहाँ जहाँ पे हम कभी गलत करेक्टर टाइप कर देते हैं उसको हम फाइंड करके रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या है दोस्तों, ये किसी उसके टेक्स्ट के बीच में वर्ड के बीच में भी THE आएगा ना तो उसको भी रिप्लेस कर देगा दोस्तों। इसलिए हम सिंगल फाइंड करके उसको अधिकतर रिप्लेस करते हैं। दोबारा अगर हम इसको लेते हैं और यहाँ पर हम कर देते हैं इसको PHE और उसको फिर हम रिप्लेस कर देते हैं वापस
THE से। तो जितनी जगह पे आपका PHE हमने किया था वो सब आपका THE में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये रिप्लेस कमांड, फाइंड कमांड और रिप्लेस कमांड और गो टू कमांड तीनों यहीं पे, जैसे कंट्रोल जी के साथ में प्रेस करते हैं गो टू, तो ये गो टू वाला ऑप्शन हमारे यहाँ होगा। इसमें भी फाइंड रिप्लेस गो टू तीनों दिया है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे पेज है, आपका सेक्शन है, लाइन है, बुकमार्क है, ठीक है, कमेंट है, फुटनोट है, ठीक है, फील्ड है, टेबल है, ग्राफिक है, इक्वलेंट। तो यहाँ हेडिंग, जहाँ पे भी हम जाना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे पेज की बात करते हैं तो मैं यदि पेज नंबर 1 लिखता हूँ दोस्तों, पेज नंबर 1 लिखने के बाद मैं यहाँ गो टू करता हूँ तो देखिए पेज नंबर 1 पे यहाँ आ जाएगा ऑप्शन। आप ऑन के आगे देख रहे हैं कर्सर को, यहीं पे मैं इसको अगर पेज नंबर 2 देता हूँ दोस्तों, तो पेज नंबर 2 पे देखेंगे आप, ये सेकंड पेज पे चला गया। यहाँ पे देखेंगे आप, दिख रहा है आपको, मैं यदि इसको यहाँ पे पेज नंबर 3 लिख देता हूँ कि आप पेज नंबर 3 पे जाइए, तो ये नीचे आ गया पेज नंबर 3 पे। मैं लिखूंगा इसको कि पेज नंबर 4 पे जाइए, गो टू, तो ये पेज नंबर 4 पे आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो जैसे जैसे हम जहाँ भी भेजना चाहते हैं इसको वहाँ पे आसानी से भेज सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा तो पेज नंबर होगा। इसके अलावा यदि कोई पर्टिकुलर शब्द के पास भी हमको भेजना है इसको सिलेक्शन में, तो वहाँ भी भेज सकते हैं। जैसे ये लाइन दिया हुआ है, मैं लाइन पे क्लिक करता हूँ कि आप 5वीं लाइन पे जाइए, 5th नंबर की, और गो टू लिखता हूँ, तो देखिए 1 2 3 4 5th नंबर की लाइन पे आपका कर्सर ब्लिंकिंग होने लग गया। यदि मैं लिखता हूँ कि आप 15 नंबर की लाइन पे जाइए, तो ये आपका 15 नंबर की लाइन पे जो कर्सर यहाँ पे आके ब्लिंक होने लग गया। यदि मैं यहाँ लिखूंगा कि आप 40 नंबर की लाइन पे जाइए, तो ये 40 नंबर की लाइन पे चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपका 40 नंबर की लाइन पे आके यहाँ पे ब्लिंकिंग होने लग गया। तो इस टाइप से क्या होता है दोस्तों कि ये गो टू का इस्तेमाल हम कर सकते हैं फाइंड रिप्लेस गो टू के साथ में। और इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया है यहाँ पे दिया हुआ है इटैलिक वाला। ठीक है, तो ये इटैलिक वाले ऑप्शन को भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, तो कोई भी फॉन्ट यदि हम सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने ये इतना मैटर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और इस मैटर को हमको इटैलिक करना है, तो आपको पता ही है कि हम कंट्रोल के साथ में क्या दबा देना है, आई दबा देना है। ठीक, तो ये आपका फॉन्ट जो है इटैलिक हो गए, तिरछे हो गए पूरे के पूरे फॉन्ट। ठीक है, और इसको यदि हम दोबारा प्रेस कर देते हैं तो वो नॉर्मल फॉर्म मिलता है। तो जितने भी कमांड्स मैंने आपको बताया ना, उसका जैसे हमने कंट्रोल B दबाया, ठीक है, तो ये आपका बोल्ड हो गया और सेकंड बार में दबाएंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। मतलब उस कमांड को एक्टिव करने के लिए भी उसी को प्रेस करना और अनएक्टिव करने के लिए भी उसी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। कुछ कीज ऐसी होती हैं जिनका हम दो बार प्रेस करते हैं तो वो एक्टिव और अनएक्टिव हो जाती है। एज इट इज़ अंडरलाइन का हो गया, इसका हो गया, आपका अलाइनमेंट का हो गया, बोल्ड का हो गया, ठीक है, कॉपी पेस्ट का हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में कंट्रोल J के साथ में हमारा जो है वो जस्टिफाई अलाइनमेंट हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो है कंट्रोल J के साथ में आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो जैसे अलाइनमेंट वाले पोर्शन में हमने देखा था कि हम कंट्रोल E, कंट्रोल R और कंट्रोल L का उपयोग करते थे। काहे के लिए, कंट्रोल E से हम इस पैराग्राफ का जो अलाइनमेंट था वो सेंटर अलाइनमेंट कर रहे थे, कंट्रोल L से हमारा लेफ्ट एलिमेंट हो रहा था और कंट्रोल R दबा रहे थे तो राइट अलाइनमेंट हो रहा था। जैसे मैं पैराग्राफ को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे आपका राइट अलाइनमेंट, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ में L दबा दी तो लेफ्ट एलिमेंट हो जाएगा, R दबाए तो राइट हो जाएगा, और E दबा दूंगा मैं यहाँ पे तो सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा। लेकिन मुझे अगर आजू बाजू से दोनों तरफ से सेम पेज चाहिए तो मैं क्या करूँगा, जस्टिफाई वाला यहाँ पे यूज़ करेंगे। जस्टिफाई मतलब दोनों साइड से सिमिलरली, ये इसको देखिए मैंने इसको जैसे कंट्रोल J दबाया तो इसने पूरे के पूरे पैराग्राफ को जस्टिफाइड अलाइनमेंट कर दिया, जो हमें बहुत सुंदर दिखता है दोस्तों। जैसे हमारे यहाँ पे ऊपर नीचे की ओर आपका लाइन आगे पीछे दिखेगी, वो लाइन हमको यहाँ इस पे नहीं दिखती है पेज पे। सिमिलरली लेफ्ट से और राइट से पूरा उसको इक्वलेंट कर देता है, जो हमको दिखने में बहुत सुंदर दिखता है दोस्तों। तो हम चाहें तो इसे पूरे पेज को, चाहें तो हम दूसरे पैराग्राफ को भी अलाइनमेंट करना चाहें, पूरा का पूरा मैटर सेलेक्ट कर लें, या ये कुछ पैराग्राफ में यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं अगर जस्टिफाई करता हूँ तो जस्टिफाई करने के बाद में आप ये दोनों तरफ से देखेंगे आपकी ये सिमिलरली एक जैसा हो जाएगा पूरा का पूरा, और देखने भी मैटर जो है, देखने में मैटर क्या होता है, सुंदर लगता है। तो हम जस्टिफाई एलिमेंट लेते हैं तो बीच का जो स्पेस होता है कुछ टेक्स्ट को आगे पीछे करके वो उसको एडजस्ट कर देता है और लेफ्ट और राइट एलिमेंट को इक्वली उसमें क्या करता है, शेप में सेट कर देगा। तो हमारा जो अलाइनमेंट जो है जस्टिफाई एलिमेंट बहुत शानदार हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखते हैं कि कंट्रोल के अगर हम ऑप्शन का क्लिक करते हैं तो ये इंसर्ट लिंक करके ऑप्शन हमको देता है। इंसर्ट लिंक में क्या होता है, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं कंट्रोल के को, तो देखो सामने एक डायलॉग बॉक्स हमारे पास आ जाएगा, तो टेक्स्ट टू डिस्प्ले बोलता है वो। और यहाँ पे करंट फोल्डर जो हमारे दिए गए, इसमें से हम किसी भी फाइल को अपलोड ओपन करके और इसको यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, या उसकी लिंक हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। चाहे कोई फोल्डर में कोई फाइल बनी हो, MS वर्ड की फाइल हो या किसी कोई भी फाइल हो, उसको हम यहाँ ओपन कर सकते हैं दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए आप, ये नैना देवी मंदिर का एक फाइल बना हुआ था मेरे पास में, मैं जैसे इसको करता हूँ तो इसका लिंक यहाँ पे ओपन हो जाता है। ऐसे ही इसी के साथ दोस्तों, अगर गूगल का कोई लिंक डालना चाहते हैं, किसी हम यूट्यूब चैनल का लिंक डालना चाहते हैं तो हम डाल सकते हैं। मेरा खुद का चैनल है दोस्तों, उसका मैं एक ये वीडियो का यहाँ लिंक यहाँ पे लेता हूँ, कॉपी करता हूँ और उस लिंक को जाके दोस्तों यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ।
और पेस्ट करने के बाद में मैं ओके करता हूँ तो पेज के ऊपर आप देखेंगे कि ये यूट्यूब वीडियो का यहाँ पे उसने लिंक दे दिया। तो जैसे मैटर के बीच में हम कभी भी कोई लिंक डालना चाहते हैं किसी चैनल का, गूगल का या किसी वीडियोस का, तो मैटर के बीच में हम लिंक इस प्रकार से डाल सकते हैं। उसके लिए हमको इंसर्ट के साथ में के प्रेस करना पड़ेगा, तो ये लिंक इंसर्ट का ऑप्शन हमारे पास में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद तो दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया है वो आपका कंट्रोल एल दिया है। जैसे लेफ्ट एलिमेंट तो हमने वो कर ही चुके हैं, ठीक है। तो इसके आगे का जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया है कंट्रोल के साथ में एम, जो बोलता है आई एड इंडेंट, ठीक है। अब कंट्रोल एम को प्रेस करने पे ऐड इंडेंट का मतलब क्या होता है, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल तौर पर बताता हूँ। चलिए हम कंट्रोल के साथ में एम जो है हमारा ऐड इंडेंट, इसको अपन प्रैक्टिकल तौर पे देखते हैं क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूँ, ठीक है। नॉर्मल करने के लिए पैराग्राफ जो है अपना इसमें से यहाँ से लिंक वगैरह सब हटा के एज इट इज़ उसको जो ओल्ड रूप था अपना उसमें ले आता हूँ। देखिए पैराग्राफ को मैंने पुराने फॉर्म में ले आया। अब इसमें लाने के बाद में मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ में एम की प्रेस करता हूँ। जैसे दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, में कंट्रोल के साथ में एम की दबाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक इंडेंट करके ऑप्शन आ जाएगा। जो आप पेज लेआउट में अगर जाएंगे, यहाँ पे पेज लेआउट पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ ऊपर की और लेफ्ट में देखिए यहाँ पे इंडेंट के कुछ वैल्यूज़ दी गई है, ठीक है। लेफ्ट इंडेंट दिया हुआ, राइट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे इंडेंट पे वन टाइम क्लिक करता हूँ कंट्रोल के साथ में हम, तो ये आपका 1 इंच करीबी सरक जाएगा जो यहाँ सेटेड है पहले से। और इसको यदि हम यहाँ पे बढ़ाते हैं बॉक्स के द्वारा ही, तो आप देखेंगे कि ये इंडेंट आगे पीछे की ओर सरकता है। लेकिन जब हम इस की का इस्तेमाल करेंगे तो टेक्स्ट को जो पूरा पैराग्राफ है उसको इंडेंट के तौर पे सेट करते चला जाएगा। देखिए सेकंड पैराग्राफ देखिए, थर्ड पैराग्राफ में मैं दबाता हूँ, यहाँ देखिए। अब यहाँ अगर आप वैल्यू चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको 1 इंच करीब दिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही इंडेंट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा पैराग्राफ हम अगर सरकाना चाहते हैं तो एक प्रकार से टैब की होती है, लेकिन टैब में क्या होता है कि एक एक लाइन सरकती है, और अगर सेलेक्टेड रहेगा तो फिर मैटर सरकेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इंडेंट में पूरा का पूरा पैराग्राफ जो सेट होता है वो जितने इंच का इंडेंट बना होता है प्री डिसाइडेड जो होता है, जैसे हम उसको प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ में एम की, तो वो इंडेंट जो है वो पैराग्राफ को बाय 1 इंच या 1 इंच जो है पूरे के पूरे पैराग्राफ को सरका के उस मैटर को उस फॉर्म में सेट कर देगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इसके साथ में जो कंट्रोल क्यू की है वो भी हम जैसे इंडेंट एम से बढ़ेगा और कंट्रोल क्यू दबाते जाएंगे तो इंडेंट जो है वो कैंसिल हो जाएगा और पैराग्राफ हमारा जो एज इट इज़ मैटर में आ जाएगा। तो कंट्रोल की का जो दिया हुआ है इसमें, तो ये एक दूसरे के पूरक है दोनों, कंट्रोल एम और कंट्रोल क्यू। तो एक से हम कंट्रोल क्यू से एम से जो है इंडेंट बनाएंगे तो ये कंट्रोल क्यू से जो पैराग्राफ या इंडेंट जो है हमारा वो रिमूव हो जाएगा, वापस हमारा पैराग्राफ जैसा का वैसा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की देखते हैं कंट्रोल के साथ में एन। तो कंट्रोल के साथ में जब हम एन की का उपयोग करेंगे दोस्तों, तो जैसे हम कंट्रोल के साथ में एन दबाता हूँ मैं, तो देखिए आप यहाँ पे जैसे ही मैंने कंट्रोल के साथ में एन दबाया तो इसने एक नया डॉक्यूमेंट मुझे यहाँ दे दिया वर्ड ने कि आप नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं। तो कंट्रोल के साथ में आप एन की प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ ऊपर लिखा है डॉक्यूमेंट 3। मैंने नया जो बॉक्स खोला इसके ऊपर, मैं यहाँ पे कुछ मैटर टाइप करता हूँ और मैटर टाइप करने के बाद मैं अभी इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। तो कंट्रोल के साथ जब हम एन दबाएंगे जब भी, तो ये हमको कंट्रोल के साथ में न्यू डॉक्यूमेंट देगा। नीचे आप देखेंगे मेरा, तो नीचे की तरफ विंडो के ऊपर अगर हम जाते हैं तो यहाँ देखेंगे आप, तो दो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ वर्ड के इसने ओपन, जैसे मैंने इसको यहाँ मिनिमाइज किया तो इसने हमको 2 डॉक्यूमेंट्स यहाँ नीचे की ओर दिखाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए डॉक्यूमेंट 1 और डॉक्यूमेंट 3 हम दोनों दिखा रहा है हमको नीचे के बॉक्स में। तो इसके ये 2 डॉक्यूमेंट्स हमारे यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे दोस्तों। तो जैसे ही हम इस पे दबाते हैं कंट्रोल एन पे, तो न्यू डॉक्यूमेंट के लिए हो जाता है। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन जो है कंट्रोल के साथ में ओ। जब हम कंट्रोल के साथ में ओ को दबाते हैं तो ये क्या करता है, ओपन करता है। ओपन मतलब कोई वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट्स जो है ये फाइल को ओपन करेगा। तो जैसे हम इसे दबाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट बॉक्स हो जाता है कि किसी फोल्डर में यदि मैं जो भी फाइल यहाँ से ओपन करना चाहूँ तो उस फाइल को सेलेक्ट करके मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका कंट्रोल ओ वाला ऑप्शन हो गया। और इसके बाद ये हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा, वो है कंट्रोल के साथ में पी, जो प्रिंट कमांड दिया हुआ है। तो कंट्रोल पी का हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं कंट्रोल के साथ में पी प्रेस करता हूं तो जो 2-3 पेज हमने यहाँ लिखे हुए हैं दोस्तों, ये पूरे के पूरे पेज जो है वो प्रिंट के लिए कमांड हो जाएगा, वो प्रिंट ऑप्शन में चले जाएंगे। चूँकि अभी मेरा इसमें प्रिंटर ऐड नहीं है इसलिए मुझे यहाँ पे ये शो नहीं करेगा। जैसे हम इसको प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे हम यहाँ ऊपर फाइल मेन्यू में जाएंगे, प्रिंट ऑप्शन पे जाएंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जो प्रिंटर दिया है। तो उसके बाद जो यहाँ पे विंडो ओपन होगा वही सेम विंडो आपका कंट्रोल के साथ में पी दबाने पे यही सेम विंडो आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जो विंडो के अंदर हम यहाँ पे फाइल का नाम, उसकी प्रॉपर्टी, प्रिंटर कौन सा है उसको फाइंड कर सकते हैं, करंट पेज लेना है या ऑल पेज लेना है उसको देख सकते हैं, या कोई कॉपीज़ कितनी बनानी है उसको देख सकते हैं। और ये पूरा का पूरा प्रिंट सेटिंग हम यहाँ करके इसको ओके कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको प्रिंट कमांड दे सकते हैं, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन वो ये दोस्तों आपका कंट्रोल के साथ में क्यू, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग या इंसर्ट इंडेंट।
और क्या होता है किसी पैराग्राफ के ऊपर हम कोई काम करते हैं टेक्स्ट के ऊपर, जैसे उसको बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं या अंडरलाइन करते हैं, और उस फॉर्मेटिंग को हमको कैंसिल करना है तो हम कंट्रोल क्यू का इस्तेमाल करेंगे, तो वो क्या होगा, उसको वो कैंसिल कर देगा। या हमारा जो इंडेंट वाला मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल एम से हम क्या करते हैं, इंडेंट देते हैं तो वो पैराग्राफ सा रखता है, और कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे तो वो क्या करेगा, आपका एज इट इज़ सेकंड फॉर्म में वो वापस आ जाएगा। ठीक है। और यदि हम किसी टेक्स्ट के ऊपर काम करते हैं, जैसे मैं टेक्स्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मैं टेक्स्ट के ऊपर जितने काम कर रहा हूँ और इसको फिर मैं यदि चाहूँ कि यार ये सेलेक्टेड टेक्स्ट को मुझे वापस कर देना है, कंट्रोल क्यू दबा दूंगा तो वो जो उसका फॉर्मेट जो भी बनाया था वो रिमूव हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन पे हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपका इसके बाद में आर आता है, तो ये कंट्रोल प्लस आर राइट अलाइनमेंट रिफ्रेश वाला है। तो हमने आपको बता दिया कि कंट्रोल अलाइनमेंट तो हमने सेट करके आपको 3-4 बता दिए, 3-4 बार बता चुका हूँ मैं उस बातों को कि लेफ्ट राइट और सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट में इनका उपयोग करते हैं। तो हम इसका नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया है दोस्तों वो है कंट्रोल एस। इसका विशेष तौर से ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी हम वर्ड में काम करते हैं तो कई बार क्या होता है काम करते करते लाइन चली जाती है, अगर आपके पास यूपीएससी या ऐसी सुविधा नहीं है कि आपका सिस्टम बंद हो जाए या कुछ हो जाए, तो हमारे कई बार किए हुए कार्य जो है वो सेव नहीं हो पाता है कुछ मात्रा में, तो वो डिलीट हो जाता है। तो इसलिए आप कंट्रोल एस का बार बार इस्तेमाल करते जाएंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगा। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम इसका इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल एस का, तो जैसे हम कंट्रोल एस को दबाते हैं तो ये जैसे हम विंडो के ऊपर जाते हैं फाइल मेनू के ऊपर, और यदि हम किसी भी नई फाइल को स्टोर करना चाहते हैं तो जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो हमारे पास में आ जाएगा, और वो विंडो जैसे हम ओपन करते हैं तो सेव करके आता है ऑप्शन, और सेव ऑप्शन में हम एक फाइल नेम दे देंगे, उसको सेव कर देंगे। ठीक, तो ये सेव एज वाला एक नया ऑप्शन आता है। तो उसमें क्या होता है कि उस फाइल को हमको दोबारा किसी और नाम से हम स्टोर कर सकते हैं, तो एक ही फाइल हमारी 2 नाम से स्टोर रहती है। मैं जैसे यहाँ नाम चेंज करके उसको स्टोर कर दूंगा तो वो वही फाइल जो है दोबारा स्टोर हो जाएगी दोस्तों। तो कंट्रोल एस का ऑप्शन ऐसा है, फिर उसके बाद हम कितनी बार कंट्रोल एस दबाएं तो वो फाइल में हमारा जो भी वर्क होता है वो स्टोर हो जाता है। जैसे मैं यहाँ कुछ चेंज कर रहा हूँ और चेंज करने के बाद में मैं कंट्रोल एस दबाऊंगा तो वो जो वर्क हमने किया वो उसमें जाके वापस स्टोर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं कंट्रोल के साथ में टी की। जब हम कंट्रोल के साथ में टी दबाते हैं दोस्तों तो ये क्या करता है, न्यू टैब या हैंगिंग इंडेंट के नाम पे ये जो है ये तैयार करके देता है हमको। तो हैंगिंग इंडेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई आधार हो उसके ऊपर हम किसी चीज़ को टंगाते हैं तो हैंगिंग कहलाता है, लटकाने वाला। तो जब हम इस कमांड का उपयोग करते हैं, जैसे मैं पैराग्राफ के पास करूँगा तो ऊपर की लाइन को स्थिर कर रखेगा, स्टिल रखेगा, और नीचे का पूरा पैराग्राफ जो है वो जैसे इंडेंट होता है जो अपना इंडेंट में सेट कर देगा। तो जैसे हैंगिंग तौर पर ये क्या होता है, लटक जाता है। एज इट इज़ आप यहाँ पे देखेंगे कि हम नीचे के पैराग्राफ को भी हैंगिंग इंडेंट के रूप में मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ तो यूज़ हो जाएगा। फिर हम वापस हमारा अगर हम इसको रिमूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल साथ में क्यू दबाते हैं तो हमारा इंडेंट लाइन जो है वो आपकी वापस ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये ला दिया। अब इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों अंडरलाइन की। तो अब यहाँ पे जो भी मैटर मैं सेलेक्ट करता हूँ, मैटर को सेलेक्ट करने के बाद में जैसे ही मैं कंट्रोल यू का प्रेस करूँगा और कंट्रोल साथ में यू की प्रेस करता हूँ तो जो सेलेक्टेड मैटर होता है दोस्तों, उस सेलेक्टेड मैटर के नीचे ये क्या करता है, एक अंडरलाइन बना के दे देगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए मैटर सेलेक्ट किया, मैटर को सेलेक्ट करने के बाद में तो ये पूरा का पूरा क्या करेगा, उस मैटर के नीचे अंडरलाइन बना देगा दोस्तों। देखिए बना दिया इसने। और नीचे मान लो कि मैं पूरे पैराग्राफ पर अंडरलाइन करनी है मुझे, या पैराग्राफ के कुछ सेलेक्टेड लाइन के ऊपर अंडरलाइन करनी है, तो मैं नीचे का पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल यू दबा दूंगा तो वो अंडरलाइन हो जाएगी दोस्तों। दोबारा इस की को प्रेस कर देंगे तो अंडरलाइन वहाँ से रिमूव हो जाती है। जैसे एक बार में एक्टिव होती है तो एक सेकंड बार प्रेस करने पे अनएक्टिव हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तीसरा कमांड जो इसमें दिया दोस्तों कंट्रोल के साथ में वी का कमांड पेस्ट है। तो हमने जो कंट्रोल सी के साथ में कंट्रोल वी का यूज़ करके देख लिया था कि जो भी हम मैटर कॉपी करते हैं उसको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो भी मैटर हम कॉपी कर लेते हैं उसको यदि मैं पेस्ट करना चाहूँ तो कंट्रोल वी प्रेस करते जाऊँगा तो आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा मैटर जो है ये आपका पेस्ट होते चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों अपने पास में वो आता है कंट्रोल डब्ल्यू। ठीक है, तो आपने अभी तक ये देखा कि अल्फ़ाबेटिकली हम ए से लेके डब्ल्यू तक के आ गए हैं। डब्ल्यू का जो हमारा फंक्शन है दोस्तों, डब्ल्यू का फंक्शन क्या बोलता है, क्लोज विंडो या टैब। मतलब जो ओपन किया था आपका विंडो उसको अगर क्लोज करते हैं या फाइल को हम क्लोज करना चाहते हैं या ऊपर जो अपना एप्लीकेशन है इसको क्लोज करना चाहते हैं, तो जैसे मैं आता हूँ मेनू बार पे जाके क्लोज करता हूँ तो ये पूछता है हमसे कि आपने जो डॉक्यूमेंट है इसको आपको चेंज करना है क्या क्लोज करने के पहले, या ये जो टैब आप क्लोज करना चाह रहे हैं इसके पहले यदि आपको डॉक्यूमेंट को चेंज करना है तो आप येस कर देंगे, नहीं करना तो नो कर देंगे। और अगर आप इसको गलती से दबा चुके तो आप कैंसिल ऑप्शन पर दबा दो तो ये जो विंडो ये जो आपको डायलॉग बॉक्स आया है ये डायलॉग बॉक्स यहाँ से हट जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यदि हम क्लोज कंट्रोल के साथ में डब्ल्यू की दबाते हैं MS वर्ड में तो क्या करता है, क्लोज विंडो का ऑप्शन हमको देता है। ऐसे हम क्लोज विंडो जहाँ से इसमें भी जाएंगे, क्लिक करेंगे मेनू बार के ऊपर। ठीक है, जहाँ टूल बार मेनू बार दिया वहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमसे आके पूछता है कि भाई आपका विंडो क्लोज करना है तो आपको फाइल स्टोर करनी है या उसमें जो आपने फाइल में चेंज किया वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ये आपका कमांड अगर गलत दब गया तो उसको आप कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है,
दोस्तों जो लास्ट हमारे ऑप्शन बचे हुए हैं अल्फ़ाबेटिकल में, जब हम आखिरी में आते हैं 26 कैरेक्टर में तो बोलते हैं ना एक्स वाई जेड। तो अब जो आखिरी ऑप्शन जो बचे हैं जो आपके, वो है आपके एक्स वाई जेड। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ में एक्स का जब भी इस्तेमाल करेंगे तो सेलेक्टेड टेक्स्ट को ये क्या करता है, डिलीट कर देगा या कट कर देगा। और कंट्रोल के साथ में वाई दबाएंगे तो रीडू, और कंट्रोल के साथ में जेड दबाएंगे तो अंडू। अंडू रीडू का क्या मैटर है, कोई भी मैटर पे हम जो भी कमांड देते हैं उसको हमको वापस लाना है तो हम अंडू का इस्तेमाल कर देंगे। फिर से करना है तो कंट्रोल वाई दबाएंगे तो रीडू हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ प्रेस करता हूँ कंट्रोल वाई, रीडू, कंट्रोल जेड, अंडू, कंट्रोल एक्स का कट हो जाएगा मैटर। तो इस प्रकार से हम इस पूरे के पूरे इस मैटर के ऊपर काम कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके साथ साथ अब अल्टर की के भी बहुत सारे फंक्शंस इसमें हैं दोस्तों, कि अल्टर की का हम उपयोग करके वर्ड में और क्या क्या कर सकते हैं। चूंकि अब विंडो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इसका जो सेकंड पार्ट लेके आ रहा हूँ, सेकंड पार्ट में मैं आपको अल्टर की के साथ में पूरे अल्फ़ाबेटिक की, जैसे ए से लेकर जेड तक के, मैंने दोस्तों बिगिनर से लेकर एक्सपर्ट तक की बात की है कि आपको बिगिनिंग से लेकर एक्सपर्ट बना दूंगा MS वर्ड में कार्य करने में दोस्तों। तो इसलिए किए दोस्तों कि मैं इसमें एक एक बारीक बारीक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसमें कुछ भी छुपाने लायक नहीं है, क्योंकि जो चीज़ मैं आपको क्लियर बता सकता हूँ, जो डीपली बता सकता हूँ, अनस्क्रिप्टेड नॉलेज की बात करता हूँ तो अनस्क्रिप्टेड नॉलेज मिलेगा दोस्तों। अगर आपको लगता है आप यहाँ तक के मेरी वीडियो में आए हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जो और नए नए वीडियो लेके आऊँ तो उसकी सूचनाएं आपको मिलती रहे। इसलिए आप उसका बेल आइकन भी दबाइए दोस्तों, ताकि आपको सूचनाएं प्रॉपर रूप से मिलती रहे दोस्तों। जय हिंद, नमस्ते, वंदे भारत। Mystical, magical, beautiful queen of the night. Ooh, she